हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 महीने से लेकर 5-6 महीने के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी कैप बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैप कैसे बनाई गई है। ये कैप देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और छोटे बच्चों के लिए ये कैप पहनाने में भी बहुत ही कंफर्टेबल है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें मैंने 9 नंबर की ये सिलाई ली है। तो सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार ले लीजिए। अब यहाँ पर सिंगल धागे से मैंने 12 फंदे डाले हैं। एक तो हम इस तरह से धागे को डबल करते हैं, डबल नहीं करना है, सिंगल ही धागे से थोड़े से लूज हाथ से 12 फंदे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने इसमें ये 12 सिलाइयाँ बना ली हैं। 12 सिलाइयों में ये 6 लाइनें आई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और 13वीं सिलाई है। 13वीं सिलाई पर इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। मैं इसी साइड से फंदे बढ़ा रही हूँ। देखिए पहले फंदे को इस तरह से हम बुन लेंगे। ये जो दूसरा फंदा है इसके यहाँ नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे और एक फंदा हम यहाँ से बढ़ा देंगे और आगे के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर दूसरी साइड से भी हम सिलाई को उल्टा ही बुन देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी मैंने इन फंदों को उल्टा बुन लिया है। पहले हमने 12 फंदे डाले थे, एक फंदा बढ़ा दिया है, तो अब हमारे 13 हो गए हैं। यहाँ से हमें फिर से फंदा बढ़ाना है, तो इस एक फंदे को हम फिर से ऐसे बुन लेंगे। ये वाला जो फंदा है दूसरे वाला, इसके नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो दूसरी बार फंदा हमने बढ़ाया है तो 12 से यहाँ पर हमारे 14 फंदे हो गए हैं। इन फंदों को अब हम उल्टा बुनेंगे। इस साइड से भी फंदों को उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। अब हमने यहाँ से भी फंदों को बुन लिया है। तीसरी बार अब हम यहाँ से फंदे बढ़ा रहे हैं। तो फंदा ऐसे ही बढ़ाना है। पहले फंदे को तो हम ऐसे बुन लेंगे, जो दूसरा फंदा है उसके नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे और यहाँ से हम फंदा बढ़ा देंगे और फिर आगे के सभी फंदों को उल्टा बुन देंगे। दूसरी साइड से भी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो यानी हमारे 3 फंदे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। ऐसे करते हुए हमें यहाँ पर 12 फंदे बढ़ा देने हैं। 12 हमने डाले थे, 12 बढ़ा देंगे तो टोटल हमारे पास 24 फंदे हो जाएंगे। तो 24 फंदे होने तक आप यहाँ से हर बार एक एक फंदा ऐसे ही बढ़ाते जाइए। तो मैं भी इसे 24 फंदे होने तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये 12 फंदे बढ़ा लिए हैं। 12 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले थे, 12 बढ़ा दिए हैं, तो अब हमारे पास ये 24 फंदे हो गए हैं। 24 फंदे होने के बाद एक सिलाई ये हमारी सीधी साइड है। ये फंदे डालने के बाद ये जो किनारी है ये सीधी साइड होती है। तो एक सिलाई हम ये सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इस तरह से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए ये 2 सिलाइयाँ मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब जैसे हमने ये 12 फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही करके इन 12 फंदों को हम घटाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इस एक फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे, फिर 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे, फिर आगे के सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इस दूसरी वाली साइड से भी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो ये देखिए मैंने इन सिलाइयों को बुन लिया है। अब यहाँ से हम फिर से इसमें फंदा कम करेंगे। तो इस एक फंदे को पहले आप इस तरह से बुन लीजिए या उतार लीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर नेक्स्ट वाले 2 फंदे का हम यहाँ एक फंदा बनाएंगे, फिर इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे, दूसरी साइड से भी सिलाई को उल्टा बुन देंगे। यहाँ से हमने देखिए 2 बार फंदे घटा दिए हैं, 10 बार और घटाने हैं, तो 12 फंदे ही हमारे पट्टी में फिर बच जाएंगे। तो 12 फंदे रहने तक आप इसी तरह से इसमें फंदे घटाते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 12 फंदे घटा दिए हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ 12 ही फंदे हमारे बच गए हैं।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारे पास ये 12 लाइनें आ जाएंगी। यहाँ पर हमने ये 6 लाइनें बनाई। अब यहाँ पर हम 12 लाइनें बनाएंगे जो कि 24 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएंगी। फिर 24 सिलाइयाँ पूरी करने के बाद जैसे हमने यहाँ से फंदे बढ़ाए, सेम ऐसे ही हम इसमें आगे फंदे बढ़ाएंगे। 12 फंदे बढ़ाएंगे तो फिर हमारे 24 हो जाएंगे। 24 होने के बाद फिर हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको फंदे घटा कर दिखाए, सेम हम फिर आगे फंदे घटा देंगे, तो फिर से हमारे 12 फंदे बच जाएंगे। फिर उसमें हम ये 12 सिलाइयाँ बुनेंगे, जिसमें ये 6 लाइनें लास्ट में आ जाएंगी। तो जैसे हमारा ये एक पार्ट ऐसे बुना है, ये 24 सिलाइयाँ बुनने के बाद एक पार्ट और बुना जाएगा। और जब आपकी लास्ट की ये 12 लाइनें यानी 12 सिलाइयाँ बनेंगी, जिसमें 6 लाइनें आ जाएंगी, उसके बाद हम इन 12 फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो अब हमें ये एक पट्टी की तरह ही बुनना है, जैसे मैंने बताया। अब ऐसे 24 सिलाइयाँ बनाइए, फिर ऐसे फंदे बढ़ाइए और घटाइए, और आगे ये 12 सिलाइयाँ पूरी करके फंदे बाइंड ऑफ करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि ऊपर की कैप हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस पट्टी को मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब इस कैप का ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए इसमें हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गले वाली सिलाई ले लेंगे, और जैसे हम 9 नंबर से इसको बुन रहे हैं, ये सिलाइयाँ तो हमें यूज करनी ही है। तो ये जो गले वाली सिलाई है, इससे हमें फंदे उठाने में आसानी हो जाएगी, पतली होती है। कहीं से भी बीच में से फंदे उठाना शुरू कर देंगे। एक लाइन में से एक फंदा हमें उठाना है। तो देखिए, जैसे ये एक लाइन है, इसमें से एक फंदा उठा लिया। ये जो फिर इसकी नेक्स्ट वाली लाइन है, इसमें से फंदा उठाया। फिर ये वाली जो लाइन है, इसमें से फंदा उठाया। इस तरह से एक लाइन में से एक फंदा ऐसे आराम से इस सिलाई में आ जाएगा। तो यहाँ तक मैं ये सारे फंदे डाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक लाइन में से एक एक फंदा उठाते हुए, और ये जो हमारी फंदे बंद करने वाली लाइन है, इसमें से भी मैंने एक फंदा उठा लिया है। आप चाहो तो ये जो फंदे हम बंद करते हैं, लास्ट वाले फंदे को आप ऐसे ही सिलाई में रख सकती हैं, तो यहाँ से फंदा नहीं उठाना पड़ेगा और ऐसे उसको डाल सकते हैं। अब हम इन फंदों को देखिए इस तरह से उल्टा बुनेंगे। जितने फंदे हमने ये उठा लिए हैं इस सिलाई में, इनको ऐसे उल्टा बुनेंगे और यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम दोबारा से आगे से फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो जितने हमने उठाए हैं, पहले इनको बुन लेते हैं। तो ये देखिए, इन फंदों को तो मैंने इस तरीके से बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से कहीं से भी आप चाहो तो ये सारे फंदे एक बार में भी उठा सकती हैं, लेकिन गले वाली पतली सिलाई है, पीछे से फिर फंदे निकलते चले जाते हैं। तो हम 2 से 3 बार करके उठा लेंगे। तो इनको हमने बुन लिया। अब कहीं से भी फिर से हम फंदे डालना शुरू कर देंगे। देखिए, ऐसे एक लाइन में से एक फंदा आप ऐसे करते जाइए और इनको उठा लीजिए। तो ये देखिए, इन फंदों को भी मैंने उठाने के बाद इस तरीके से बना लिया है। अब हम आगे के फंदों को भी इसी तरीके से उठा लेंगे और फिर वहाँ से हम बुनते चले जाएंगे। ये जो इसकी हमारी पहली वाली लाइन है, यहाँ से उठा लेंगे एक फंदा, फिर एक एक लाइन में से बुन उठाते जाएंगे और फिर सारे फंदों को हम इस सिलाई में बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को मैंने बुन लिया है और मेरे ये 77 यानी 77 फंदे हैं। आपके 77 या 78 इतने ही फंदे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 76, 77 या 78 इतने फंदे आपके होंगे। तो मेरे यहाँ पर 77 हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड से भी सिलाइयाँ उल्टी बनेंगे और उल्टी साइड से भी सिलाइयों को उल्टा बुन लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कोई डिजाइन भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इसमें कोई डिजाइन नहीं बना रही हूँ। दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए देखिए 2 इंच का हमारा ये वाली पट्टी का हिस्सा है और 2 ही इंच हम ऊपर बुन लेंगे। तो यानी अब ये फंदे उठाने के बाद मैं इसे 2 इंच तक दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसमें हम फंदे घटाएंगे ऊपर की राउंड शेप बनाने के लिए। तो मैं अब ये उल्टी सिलाइयाँ बुनूंगी और 2 इंच इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो आप इसे 2 इंच बना लीजिए।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसे मैंने 2 इंच तक बना लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ बनी है वो 4 इंच बन गई है। अब इसमें हम 4 जगह फंदे घटाकर फली बनाएंगे। तो हमारे पास है यहाँ पर 77 फंदे। तो 77 फंदे में देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे पास कुल फंदे हैं 77। तो यहाँ स्टार्टिंग में हम 9 फंदे बनाएंगे, फिर 3 फंदे का 1 करेंगे, फिर 16 फंदे बनाएंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर 16 फंदे बनाएंगे और 3 का 1 करेंगे, फिर 16 फंदे बनाएंगे और 3 का 1 करेंगे। लास्ट में हमारे 8 फंदे बच जाएंगे। तो इस तरह से हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे। तो ये देखिएगा, अभी हम यहाँ 9 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे इस तरह से उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और इन 3 फंदों का हमें एक फंदा बनाना है। तो इसको छोड़ देंगे, बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे, पहले वाले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और बीच वाले को पलट के सबसे आगे कर देंगे बैक साइड से। अब यहाँ 3 फंदे का हम एक फंदा इस तरह से बना देंगे। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और 16 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से धागे को पीछे करेंगे और यहाँ 3 का 1 करना है। तो इस पहले को छोड़कर बीच वाले को सिलाई पर ऐसे लेंगे, पहले वाले को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, बीच वाले को पलट के सबसे आगे कर देंगे। धागा हमारा पीछे है और 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 3 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 16 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिए 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। फिर धागे को पीछे करेंगे और यहाँ 3 का 1 करेंगे। तो इसको छोड़कर बीच वाले को लेंगे, पहले वाले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर और बीच वाले को पलट के सबसे आगे कर देंगे। अब बैक साइड से इन 3 फंदे में सिलाई डालेंगे। फंदे टाइट हों तो आप लूज भी कर सकती हैं और 3 का 1 फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 16 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और इन 3 का 1 बनाएंगे। तो पहले वाले को छोड़ देंगे, बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और बीच वाले को फिर पलट के सबसे आगे करेंगे। इन 3 फंदों में अब बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का 1 फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ और लास्ट में 8 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से 4 जगह इसमें फलियां आ गई हैं। उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बनाइए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने पूरा उल्टा बना लिया है और उल्टे सीधे की सिर्फ इसमें यही पहचान मिलेगी। जब हम यहाँ से फंदे उठाते हैं तो ये एक लाइन सी बन जाती है यहाँ पर और ये इसका जो हिस्सा ये सीधा होता है। तो अब हमने 4 जगह जो फली बनाई है वहीं पर हम 3 का 1 3 का 1 करेंगे। तो ये देखिएगा, पहले हमने यहाँ पर 9 फंदे बनाए थे तो अब हमारे यहाँ 8 हो जाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर हम 3 का 1 कर देंगे। तो इसे छोड़ देंगे। बीच वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इस वाले फंदे को पलट के हम फिर से आगे करेंगे और बैक साइड से यहाँ पर 3 फंदे का 1 फंदा ऐसे बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच में 14 फंदे उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। फिर धागे को पीछे करेंगे और यहाँ 3 का 1 करना है। तो इस फंदे को छोड़कर बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर और बीच वाले को पलट के सबसे आगे कर देंगे और बैक साइड से फिर 3 फंदे का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। फिर से 14 फंदे बनाइए और देखिए ये जाली की ये हमारी जो फली है ना, इसकी पहचान हो गई है। हाँ, जितनी भी फलियाँ आएंगी मैंने 2 जगह 3 का 1 कर दिया है, 1 और ये 2 जगह अभी और करना है। फिर उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बनाइए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने उल्टी साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इसकी हर सीधी सिलाई पर ये जो इसमें 4 जगह हमने फलियां बनाई हैं, 3 का 1 यहाँ पर और यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। तो एक बार जब हम फंदे घटाते हैं तो इसमें 8 फंदे हमारे कम होते हैं। इसी तरह से हम हर सीधी सिलाई पर फंदे घटाएंगे और लास्ट में इसके देखिए 1 2 3 4 तो ये फलियां बचेंगी और साइड का फंदा। तो मैं इसको अब ऐसे फंदे घटाते हुए इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हर सीधी सिलाई पर जब हम फंदे घटाते गए तो यहाँ लास्ट में 4 फंदे तो ये फलियों के हैं और यहाँ स्टार्टिंग में जो हमारे 9 फंदे थे तो एक ये एक्स्ट्रा था, ये हो गया। तो टोटल अब हमारे पास ये 5 फंदे हैं। तो उल्टी साइड पर आए हैं, इन 5 फंदों को एक साथ लेंगे और इन 5 का यहाँ 1 फंदा इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ पर ये कैप हमारी कंप्लीट हो जाती है और ये 5 का 1 करने के बाद अब इसे हम यहाँ पर पक्का करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फंदे के बीच में से धागा निकाल कर इसे पक्का कर दिया है। अब इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल बारीक बारीक टाँके लगाते हुए इस कैप की हम ये सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह सिलाई होने के बाद बहुत ही प्यारी सी हमारी ये छोटी सी कैप बनके तैयार हो गई है। अब देखिए ऐसे अगर बच्चे के सिर में पहनाएंगे तो ये निकल जाएगी। हम क्या करेंगे, ये जो इसके दोनों साइड के कान के हैं, एक साइड पर हम इसमें बटन लगा देंगे और एक साइड से इसमें हम 4 से 5 फंदे उठाकर लंबी सी पट्टी बना लेंगे। तो किसी भी साइड में हम इसमें बटन लगा सकते हैं। तो देखिए हम कैसे फंदे उठाएंगे, यहाँ पर हम धागा जॉइंट कर लेंगे और बिल्कुल बारीक सी एक नोट लगाएंगे। तो ये देखिए धागे को मैंने बांध लिया है और बिल्कुल बारीक सी नोट लगा दी है। अब हम इसमें 5 फंदे उठाएंगे। देखिए यहाँ बिल्कुल किनारे से सिलाई को डालेंगे, ऐसे एक फंदा बुन लेंगे, फिर इसे आगे से एक फंदा उठा लेंगे, 2 हो गए। यहाँ एक बीच में से जो हमारी बीच की एक लाइन है उसमें से हो गया 3। फिर ये देखिए 4 और एक और उठा लेंगे यहाँ से, ये हमारे 5 फंदे हो गए। इन 5 फंदों को हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए थोड़ी लंबी सी पट्टी बनाएंगे। इस पट्टी को बुनते हुए बीच में हम 3 से 4 बटन होल भी बना देंगे। इस पट्टी को हम इतना बनाएंगे जो बच्चे की नेक से और यहाँ तक आराम से आ जाए। तो 3 से 4 बटन होल बनाइए और इतनी सी इस पट्टी की लेंथ बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये थोड़ी लंबी सी पट्टी बना ली है और इसमें 1 2 3 और मैंने ये 4 बटन होल इसमें बना दिए हैं। तो आप 3-4 बटन होल बना के एक लंबी सी पट्टी बना दीजिए और इस साइड पे मैंने बटन लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही छोटी सी 1 महीने के बच्चे से लेकर 4-5 महीने तक के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कैप बन के तैयार हो गई है।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।